ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में ब्रह्मा जी का शिव की क्रोध अग्नि को बड़ वानल की संख्या दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना, शिव के विरह से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक 5 अक्षर मंत्र की प्राप्ति। बोलो शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुए अग्नि के कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब और फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सबने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका, दोनों हाथ जोड़ मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। वह सुन मैं भगवान शिव का स्मरण करके उनके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वह पहुंचा। अग्नि ज्वाला मालाओं से अत्यंत उद्दीपक हो। बच्चों, जिस टाइम शिव जी के तीसरी नेत्र खुली और कामदेव को भस्म कर दिया, तो वो अग्नि शांत नहीं हुई बच्चों। वो चारों तरफ लपलपाती हुई अपने रुद्र रूप को धारण कर लिया। चारों दिशाओं में आग ही आग। जगत के लोग, तीनों लोकों के जितने भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, गंधर्व जितने भी हैं, सारे के सारे भयभीत हो गए कि ये सृष्टि अब खत्म हो जाएगी, ये स्वर्ग लोक खत्म हो जाएगा, नव लोक खत्म हो जाएगा। क्योंकि तीनों लोक में लपालप जीव करती हुई अग्नि बढ़ती ही जा रही थी। तो जितने भी साधु संत थे सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, विनय भाव से अपना दुख सुनाते हैं कि हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, आप इस अग्नि से बचाओ। क्योंकि शिव भोले तो अग्नि तीसरी नेत्र खुली और एक काम जल गए और काम को इसको रति को आशीर्वाद देके चले गए, और अब हमें हमारी जान संकट में आई है, आप ही इसका कोई हल करो। तो ब्रह्मा जी जाएंगे इनके साथ।
जगत को जला देने के लिए युद्ध थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर कर दिया। मुनि त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिवर्तन कर दिया। घोड़े के रूप में बच्चों, ये जो शिव की 3 नेत्र की अग्नि थी, ये सारी सृष्टि को खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन ब्रह्मा जी गए और उसको एक घोड़े के रूप में परिवर्तन कर दिया। उसके मुख से सोम ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उसे वडव शरीर मतलब बड़ा शरीर, वडव शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुझे आया हुआ देख समुद्र एक दीप पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आए। मुझे संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रार्थना पूर्वक कहा, ये जिस टाइम मैं घोड़ा बना के अग्नि को घोड़े के नाल में मतलब घोड़े के अंदर प्रवेश करके अग्नि को जिस टाइम समुद्र तट में गए ब्रह्मा जी, तो उस टाइम ये दीप रूप धारण करके समुद्र बाहर निकलते हैं और स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी का और कहते हैं, संसार बोला सर्वेश्वर करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्न पूर्वक कहा। सागर बोला सर्वेश्वर ब्रह्मा आप यह किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझकर इसे बात को प्रीतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने उनसे प्रसन्न पूर्वक कहा, तात समुद्र तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हैं। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूँ, यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली आश्वक के रूप में यह उपस्थित है। यह कामदेव को दधक करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए युगेतु हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर इच्छावश यह वहां गया और इस अग्नि को स्तंभित किया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। जलधारा ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान जब शिव भोले का ये तीसरा नेत्र की अग्नि जब कामदेव को भस्म कर चुकी और सारे ऋषि देव देवता मेरे पास आए, मेरी सत्मान किए, फिर मैं उनके कहने से मैं वहाँ गया जहाँ पे ये अग्नि और कामदेव भस्म हुए थे। तो अग्नि ने जो भगवान की अग्नि थी, तो ये घोड़े के रूप में आ गया और मैं इस घोड़े को लेके मैं आपके पास आया हूँ और शिव शंकर भगवान के प्रेरणा से आया हूँ। इसे लेकर मैं यहाँ आया
जल जलाधार में जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ। इस महेश्वर के क्रोध को जो पड़ाव का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल उपरांत धारण किए रहो। तयपते जब मैं यह आकर वास करूंगा, तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इस पूर्वक ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर ना चला जाए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान, ये जो घोड़ा है वो जो अग्नि को उगल रहा है, ये धरोहर है, आप इसको संभाल के रखो। जिस टाइम में ये संसार का अंत होगा ना बच्चों, अभी तो बहुत साल पड़ा है, हम कहते हैं बहुत साल पड़ा है, दिन टिक 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 करके घड़ी निकलती जा रही है, 5000 बरस हो चुके हैं। तो बच्चों, ये ब्रह्मा जी समुद्र में विश्राम करने के वास्ते आएंगे, तो उस टाइम में ये जो समुद्र होगा ये घोड़े को छोड़ देगा। तो बच्चों, कुछ समुद्र के जल से जल थल नभ, क्योंकि अब भी होता है बच्चों, बहुत जगह बाढ़ आती है, बहुत ही जगह बाढ़ आती है, बहुत जगह अग्निकांड होता है। तो बच्चों, धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव दिखा रहे हैं, और आगे जिस टाइम अंत होगा तो दो ही चीज से होगा बच्चों। अंत दो चीज से होगा, एक अग्नि से और एक जल से। कहीं तो जल से मारे जाएंगे सृष्टि के सारे, और कहीं अग्नि के कोप से। तो बच्चों, एक दिन जब भगवान इस सृष्टि को बना रहे थे तो यही कहे हैं कि मृत्यु लोक में जो आता है एक दिन अंत होता है। बच्चों, होता है ना अंत, हर एक चीज की अंत होती है। हर एक चीज का, जैसे कि कोई बच्चा ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, ज़्यादा लड़ाइयाँ करने लगता है, तो जब बड़ों का नहीं मानते तो कहते हैं एक दिन अंत तो होगा ही। कुछ भी बात होता है तो कहते हैं एक दिन अंत तो होगा ही। तो ब्रह्मा विष्णु से भगवान शिव जी यही कहे हैं कि आप जन्मदाता बनो, आप पालनहार बनो, और एक दिन ना एक दिन ये धरती को अंत होना है। क्योंकि इस धरती पे जो भी आया है उसका अंत हुआ है, तो धरती कैसे टिकेगी। हाँ, ये है कि धरती 4 युगों के बाद अंत होती है। 4 युग बीत जाते हैं तो अंत होती हैं। जैसे कल मैं बताई थी बच्चों कि 4 उम्र होता है, बालपन का, जवानी का, उसके बीच का, और फिर बिल्कुल ही वृद्धा का। जो पहला जो बच्चे बालपन होता है, 1 दिन से लेके 5 साल तक बच्चे माँ का दूध पीते हैं। उसके बाद फिर बच्चा समझदार होता है, कमाने लगता है। फिर उसके बाद बीच का बनता है, वो अपने घर में संजोने लगता है अपने बुढ़ापा के वास्ते। फिर बुढ़ापा, देखो बच्चों, एक जैसे 100 साल से ऊपर का हो जाता है ना, वो अंत होता है। जैसे कि 4 ये हैं, जिस टाइम में कहते हैं कि 4 युग हो जाएगा तो अंत होगा। तो 4 युग, जिस टाइम 4 युग होता है तो प्रलय होता है। तो वैसे ही हमारा ये मानव शरीर है, जिस टाइम 4 युग अपने शरीर पे लगता है, 4/4 उम्र, उस टाइम बच्चों नरक का जीवन हो जाता है। तो वही जिस टाइम 4 युग बीतेगा और ये 2 कांड होंगे तो जगत में त्राही त्राही होगा, सारा जल थल हो जाएंगे, फिर से सृष्टि रचे होगा, फिर से भगवान पैदा लेंगे, फिर से धरती बाहर आएंगी, सब कुछ पहले जैसा फिर होगा।
तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप धरोहर समझ के इसको आप रखो, और जब मैं आपके पास विश्राम करने आऊं तो आप इसको छोड़ देना। जलधारा में जगत पर दया करके तुम यह आदेश शंकर होगा, तुम यतन पूर्वक इसके ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अंत। सॉरी बच्चों, आगे बढ़ गई मैं, सॉरी बच्चों। जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ, इसे महेश्वर के क्रोध को तो बड़ा ओ का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है। तुम प्रलय काल उपरांत, प्रलय देखो बच्चे इसमें लिखा हुआ है प्रलय काल उपरांत धारण किए रहो सरी तय पते। जब मैं यह आकर वास करूंगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम प्रयत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर ना चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरे ऐसे कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोध अग्नि रूप नल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरे के लिए असंभव था। तंदारत वह अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वाला मालाओं से प्रदीप हो संसारिक जल राशियों का दहन करने लगी। तो मुनि, इससे संतुष्ट चित्त होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दीप रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदिष्ट हो गया। महामुनि रुद्र की उसे क्रोध अग्नि के भय से छुटकारा संपूर्ण जगत स्वस्थ का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो घोड़े बने हुए थे अग्नि, उनको तो ब्रह्मा जी ने समुद्र को सौंप दिया। फिर सारी सृष्टि, तीनों लोग सुख से रहने लगे। नारद जी बोले, दया निधि मदन दहन के पश्चात गिरिजा नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? वह अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई? वह सब मुझे बताइए। उत्पन्न हुई अगन ने जब कामदेव को दंग भस्म किया, तब वह महान अवदित शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को भस्म हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमालय भी बड़े विस्मत में पड़ गए और वह गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वह शंभु के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विहल हुई देख शैलराज हिमालय को बड़ा शोक हुआ और वह शीघ्र ही उनके पास जा पहुँचे। वह फिर हाथ से उनकी दोनों आंख पोंछ कर बोले, शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमालय ने अत्यंत विहल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सत्वान देते हुए वह अपने घर ले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, पार्वती ने जब देखा कि शिव जी के विकराट रूप धारण कर लिए हैं और उनके 3 नेत्र से अग्नि निकल के कामदेव को भस्म कर दिया है, तो पार्वती वहाँ से जाने के वास्ते खड़ी हो गई। तो भगवान शिव जी अंतर ध्यान हो गए। माँ पार्वती घबरा गई और माँ पार्वती रोती रोती अपने घर गई। अपने पिता से कहने लगी कि शिव भोले अंतर ध्यान हो गए हैं, अब मैं सेवा किसका करूँगी, क्योंकि इनको तो इन्होंने तो अपने दिल से पति मान लिया था, शिव जी ने भी पत्नी मान लिया था। तो ये अब नारद जी आएंगे, माँ पार्वती को कहेंगे कि आप भगवान शिव जी का भक्ति करो, तपस्या करो, आराधना करो, शिव भोले आपको जरूर मिलेंगे। तो बच्चों, भक्ति से कहते हैं, भक्ति से भगवान धरती पे उतर आए हैं। भक्ति से जो ये हैं, जो मृत्यु लोक के, जैसे कि देवकी हैं, यशोदा देवकी, अरे यशोदा ने पाला है, देवकी ने जन्म दिया है। तो जैसे इन्होंने देवकी का था, पिछले जन्म में इतना तप किया इन्होंने, तो माँ देवकी ने बस एक ही चीज़ मांगा था कि हे ऐसे पुत्र गर्भ में होते और जन्म देती। उनने ये मांगा और माँ यशोदा ने ये कहा कि परमात्मा ऐसा मुझे पुत्र दे तो मैं लालन पालन करूं। तो दोनों की इच्छा परमात्मा पूर्ण कर। देखो बच्चों, अब हम मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, भगवान अब की नहीं तो अगले जन्म में, क्योंकि इनको भी एक ही जन्म में तुरंत ही नहीं मिल गया है, कुछ भी मांगते हैं नहीं मिल गया है। अब आप जैसे कि बेटा बनाए हो लड्डू गोपाल को, किसी ने भाई बना रखा, किसी ने बेटा बना रखा, किसी ने पति बना रखा, किसी ने प्रेमी बना रखा, किसी ने दुख सुख का साथी बना रखा। क्योंकि ये संसार है, जिसने जैसी भक्ति कर रखी उसको वैसा फल मिलेगा, आज नहीं तो काल मिलेगा। बच्चों, कहते हैं अब की जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में 7 जन्म में भगवान वो चीज़ पूरा जरूर करता है। ये नहीं कि संसार में अगर मान लो 1 लाख स्त्री हैं, 1 लाख स्त्री पति के रूप में मान ली, भगवान को पति के रूप में मान ली, तो ये थोड़ी ना है कि भगवान 1 लाख स्त्री को उनके मन मुताबिक इच्छा पूर्ण करेंगे। देखो 1 लाख में हर एक स्त्री का मन अलग, आत्मा अलग, नजरिया अलग और स्वभाव अलग। तो जैसे उनका नजरिया, आत्मा, स्वभाव और इच्छा जैसी होगी, भगवान उनको वैसे वर देंगे। क्योंकि अभी नहीं तो, क्योंकि परमात्मा 7 जन्मों में भगवान इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं। जैसे बेटा बना रखा, तो जिस माँ ने भक्ति, देखो बच्चों, ये नहीं कि हमारे भारत देश में ये नहीं कि औरती ने प्यार किया है कृष्ण भगवान से, एक से एक साधु महात्मा राधा बन के प्यार की हैं भगवान से। जैसे प्रेमी को प्यार करते हैं, प्रीतम को प्यार करते हैं, वैसे मर्द भी प्यार किए हैं। आदमी जो होता है, नर ने भी औरत बन के प्यार किया है। तो बच्चों, आप भगवान का पूजन करो, सेवा करो, सत्कार करो, भगवान का हृदय से जो कुछ भी, ये नहीं बदलो, जैसे कपड़ा बदलते हैं वैसे आप इच्छा मत बदलना। जैसे भगवान भाई है तो भाई ये रहेगा, भगवान बेटा है तो बेटा ही रहेगा, भगवान पति बना रखा तो पति ये रहेगा। अगर आपके पति हैं तो पति से, देखो बच्चों, आप पति हैं, आपके जीते हुए पति हैं, तो भगवान को अपने हृदय से मानो। ये नहीं कि अपने पति का गृहस्थी छोड़ के आप भगवान को मानो, भगवान आपको नहीं, आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। आप भगवान की सही ढंग से, अगर सही दिल से और आत्मा से अगर भगवान को आप
लड्डू गोपाल को जिस रूप में मानते हो, बिल्कुल सच्चे दिल से मानो, भगवान आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण करेगा। मैं तो भगवान लड्डू गोपाल को भाई बना रखा, और भाई ये शुरू से लास्ट तक, चाहे मुझे 7 जन्म में इच्छा पूर्ण करो भगवान, चाहे अब की पूर्ण कर देना, चाहे भगवान 20 जन्म में पूर्ण कर देना, आपकी इच्छा। जैसे श्रद्धा वैसे भक्ति, वैसे भगवान पूर्ण करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।